हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल नर्स लेटर प्रेप पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मैंने आरएमएल का पेपर सॉल्यूशन कराया था। फर्स्ट पार्ट आपको करा दिया, उसमें कम से कम 30 क्वेश्चन समथिंग आपको मैंने करा दिए थे। अब मैं आपके सामने कम से कम 50 to 60 क्वेश्चन समथिंग लेके आया हूँ। ऑलमोस्ट आपका पूरा पेपर मैं कवर करा दूंगा। इसके बाद मैं आपको कट ऑफ भी बता दूंगा, कट ऑफ का क्राइटेरिया क्या रहेगा, किस तरह से कट ऑफ रहेगी। और गाइज, ये आरएमएल का प्री का पेपर है, ठीक है। प्री का अपन क्वालिफाई करने के बाद मेंस का होगा। प्री का रिजल्ट आ जाएगा विद इन 7 डेज और 8 डेज में आ जाएगा, ठीक है। एक ग्राइवेंस सेल भी ओपन कर दी गई है, तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, अपन बिना कुछ डिस्कस किए हुए सीधा अपन पेपर पे चर्चा करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो को ना करते हुए। और अगर मेरे साथी भाई बहन दोस्तों में से कोई भी अगर इस चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं ऐसे ही आपके लिए मेहनत करके आपके लिए चीज़ें लाता रहूँगा दोस्तों। और आपके लिए जो टेस्ट पेपर चला रखा है मैंने, हम डॉक्टर अतुल गुप्ता हैं, उसमें उन्होंने ही वो पूरे को डिज़ाइन किया है, पूरा प्रोटोकॉल के साथ सारे आपकी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। और उस पेपर के साथ आपको पूरा एनालाइज होगा। बहुत ही सिनेरियो बेस्ड और एप्लाइड क्वेश्चंस आपके लिए लाए हुए हैं। तो बस आप उस पेपर को अटेम्प्ट कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं अपन पेपर को। एक सेकंड बस। कोई और कलर ले लेते हैं, ठीक है। इस कलर के साथ अपन आज बातें करेंगे, ठीक है। हाँ तो दोस्तों देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट मैन टू गो ऑन अर्थ, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीज़ें हैं अब आपके सामने, मैं आपके सामने सारी चीज़ें रखने वाला हूँ। तो बस आप तैयार हो जाइए, प्रिपेयर हो जाइए चीज़ों के लिए। तो देखो दोस्तों, फर्स्ट मैन टू गो ऑन, सॉरी गाइस गलत लिख दिया, स्पेस, ठीक है दोस्तों। तो फर्स्ट मैन टू गो ऑन स्पेस दोस्तों कौन गया था, आप सभी को पता होना चाहिए। जल्दी जल्दी आप जो चीज़ें हैं आप मुझे कमेंट करके बताते रहिए, ठीक है ना। तो और इसमें शायद इंडिया का पूछा था दोस्तों शायद, तो इसका आंसर चला जाएगा शुक्ला साहब, ठीक है। और इसका पूरा नाम बता दूं, शुभांशु शुक्ला। ठीक है दोस्तों, तो क्या नाम है, शुभांशु शुक्ला, ठीक है दोस्तों। फटाफट फटाफट अपन कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे अपन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, फिडे वर्ल्ड कप कब हुआ था, 2025 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। कौन उसका विनर रहा था, दिव्या देशमुख, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं, ठीक है। सेकंड, लार्जेस्ट एनिमल ऑन अर्थ कौन है, वेल। ये बहुत ईजी से क्वेश्चन है, मैं सारे जो भी नॉन टेक वाला पार्ट है वो आपके सामने कवर करा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चन से मैंने करा दिए। वेयर इज़ सिचुएटेड एल्फ्रेड पार्क कहाँ पर है, प्रयागराज। किसकी मेमोरी में बनाया था, चंद्रशेखर आज़ाद की मेमोरी में, चंद्रशेखर गाइज। तुम्हें और भी कोई क्वेश्चन पता हो और तुम्हें कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। जैसे कि पहले पेपर को लेके आप लोगों ने कुछ कमेंट्स किए थे, तो ऐसी तरह से जो भी आपके कमेंट्स हो मुझे बताएं, मैं सारी चीज़ों को फिर से सॉल्यूशन लेके आऊँगा आपकी चीज़ों के लिए। यंगेस्ट मैन टू हैंग इन ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो सबसे यंगेस्ट आदमी था जिसको है ना फांसी पर लटकाया गया था दोस्तों, सबसे आई थिंक मेरे हिसाब से ऑप्शन में खुदीराम आया था, खुदीराम बोस। ये आंसर चला जाएगा दोस्तों। और ये नहीं है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर भगत सिंह। वैसे आंसर यही जाएगा, ठीक है। एनी क्वेश्चन, कोई नाउन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन आपको दे सकते हैं, जैसे कि वेयर आर यू गोइंग, व्हाट इज़ योर नेम। इस तरह से उनको है ना थोड़ा सा सही करना है उनको। जैसे कि मान के चलो मैं थोड़ा सा आपको इस चीज़ के लिए लेके चलूँ, ये देखो, ठीक है। यानी कि जैसे कि आपके सामने दे दिया जाए, वेयर इज यू गोइंग, तो ये आपको सही करना है, ठीक है ना। वेयर के यू के साथ इज नहीं आता है, आर आता है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से सही करना है, इस तरह के साथ कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है दोस्तों। बाकी अपन आगे और चर्चा करते हैं क्वेश्चनों को लेके। कुछ इंग्लिश रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, ऑनेस्टी, ठीक है दोस्तों। ऑनेस्टी का साथ सिनोनिम्स पूछा था आप सबसे। ऑनेस्टी का सिनोनिम्स ट्रूथफुल होता है। चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन, इस तरह से शायद कुछ क्वेश्चंस थे। अब देखो इसकी स्पेलिंग को सही करवाया था, ब्यूटीफुल, BEAUTIFU। अब इसमें शायद आई लिख दिया होगा, ई लिख दिया होगा, कुछ भी लिख दिया होगा, तो उसकी
सही स्पेलिंग है BEAUTIFU है, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, अब ये स्पेस दे दिया, बाकी लिख दिया RU, तो इसके लिए आ जाएगा वेयर आर यू। ठीक है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5 लीटर पेंट, एक 100 मीटर स्क्वायर का बॉक्स है जिसमें 5 लीटर पेंट आता है, देन 8 लीटर का पेंट कितने में आएगा। तो देखो 5 लीटर आता है 100 में, तो एक आएगा 100/5, फिर 8 कितने में आएगा। तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है ना, 100/5 इंटू 8, 20 इंटू 8 160। बहुत ईजी पेपर आया था दोस्तों। अब ये एक है ना, क्या कहते हैं, इक्वेशन आई थी। इक्वेशन में क्या होता है, एक्स वाली, देखो एक्स वाली जो वैल्यू है एक साइड ले लो और नॉन एक्स वाली वैल्यू एक साइड ले लो। 5x माइनस, और तुम्हें पता है कि बराबर, ये जो इक्वल टू के इधर की जो सारी चीज़ें, इधर की सारी चीज़ें, अगर देखो इधर से अपन लेंगे तो देखो दोस्तों, मैं 2 तरीके से आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताऊँगा। ठीक है, जैसे कि अब मुझे 3x इधर लेना, तो ये प्लस का साइन है, प्लस वाला इधर माइनस में चला जाएगा। ठीक है, बराबर ये 8 है और ये इधर माइनस में, तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो 2x बराबर 10 और x बराबर 5। अपन इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। अब तुम कहो कि मुझे ये वाली इक्वेशन इधर लेके जानी, तो इधर लेके जा सकते हैं। जैसे कि मान के चलो, क्या है इक्वेशन, इधर ही कर देता हूँ दोस्तों मैं। जैसे कि मान के चलो मुझे इधर की 3x, इधर प्लस में तो 5x हो जाएगा, बराबर इधर 8 है, इधर से हो जाएगा, क्या कहते हैं, इधर इस वाली इक्वेशन इधर आ गई, तो इधर वाली इक्वेशन हो जाएगी -2 और -8। तो ये क्या हो जाएगा, -2x बराबर -10। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x बराबर 5। दोनों तरीके से, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। x की वैल्यू 5 आएगी दोस्तों। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 121, 121 का स्क्वायर 11, 3500 ml इन लीटर, 3.5 लीटर, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml। ठीक है दोस्तों, ये एक डायग्राम दिया था, ट्राइंगल की तीनों जो भुजाएं होती हैं वो 180 की होती हैं, 260 की, तो तीसरी भी 60 की हो जाएगी, 60 + 60 + 60 इक्वल टू 180। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई वर्कर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि एक आदमी एक खेत को 10 दिन में जोतता है, तो 12 आदमी एक खेत को कितने दिन में जोतेंगे। इस तरह से कोई क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों वो था एक साथ ब्लड रिलेशन से, हाँ देखो मैंने लिखा हुआ रिलेटेड टू ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था दोस्तों एक। ठीक है, उसके अलावा कोई और, जैसे एप्पल हो गया, बनाना हो गया, मैंगो, ये तीनों क्या हो, फ्रूट, कैरेट हो गया, सब्जी, तो आंसर चला जाएगा कैरेट। इस तरह से क्वेश्चन आया था एक ये आया था, बुक किसके लिए होती है, रीडिंग के लिए, तो 4 किसके लिए होता है, ईटिंग के लिए। ठीक है, तो ईटिंग आंसर चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 18, 18 इंटू 3, ये सॉरी गलत लिख दिया, 54, और 54 इंटू 3, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 1 16, 160। तो आंसर चला जाएगा 162। जिस भी तरीके से क्वेश्चन आया, तो ये मेरे एक नॉर्मल प्रोपेगेंड इस तरह का साथ क्वेश्चन आया था दोस्त, जो मुझे स्टूडेंट ने शेयर किया। जैसे कि ये 1 = 5, 2 = 25, यानी कि 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, और 125 इंटू 5 625, बस। तो आंसर चला जाएगा 625। ऐसा क्वेश्चन है, शायद मिरर इमेज आई थी, मैंने सिंपल से ले लिया। कुछ भी हो सकता है, एक्स जेड हो सकता है, PQ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे AB है, AB कैसे बना, AB, तो ये मिरर इमेज है इस तरह से। कुछ SI से रिलेटेड है, सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, जिसमें कि देखो कुछ भी हो सकता है। प्रिंसिपल दे दिया हो आपको 500, ठीक है, आपको टाइम दे दिया हो 2, रेट दे दिया हो 2%। तो फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। P जैसे कि मैंने लिया 500, रेट ले लिया मैंने 2, और टाइम ले लिया 2/100, 5 टाइम्स कट गया, कितना हो गया 20। ये मैंने एक जनरल सा फॉर्मूला बताया। इसी तरह से जो भी आपके पास जो वैल्यू है उसके हिसाब से करना, PRT/100, कुछ भी चेंज नहीं करना है इसमें। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ हो गई। अब थोड़ा सा अपन नर्सिंग पार्ट को लेकर चल लेते हैं। नर्सिंग, ये एक ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको सॉल्व कराए दोस्तों। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। बाकी अब अपन नर्सिंग पार्ट को लेकर चल लेते हैं। देखो मैंने कुछ बनाए हैं क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, ये देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नर्स रोल इनपुट द टाइम आउट। टाइम आउट 3 तरह के होते हैं। चलो इसमें पेन दूसरा ले लेते हैं दोस्तों, पिंक पेन ले लेते हैं। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नर्स रोल इनपुट टाइम आउट। तो इसमें 3 तरह के होते हैं, साइन इन, साइन आउट, टाइम आउट।
टाइम आउट क्या होता है, जो भी पेशेंट है ना ओटी के अंदर जाता है उससे पहले का प्रोसीजर जो होता है, तो उससे पहले क्या लेते हैं अपन, उससे कंसेंट लेते हैं मेनली। तो इसमें ऑप्शन को कंसेंट को कंसेंट, ठीक है। आईडी इवेंट चेक करते हैं, हाँ भाई जिस पेशेंट का हम ऑपरेशन करने वाले वही पेशेंट है क्या, उसका कंसेंट, ठीक है। ये ड्यूरिंग फेज होता है। उसके बाद ये जब अपना पेशेंट उस क्या कहते हैं ओटी से आता है तो उसके बाद का ये प्रोसीजर होता है। मॉनिटर वाइटल्स भी है ना पेशेंट, शायद एक्चुअली ड्यूरिंग, शायद भी नहीं ड्यूरिंग, जब अपन क्या कहते हैं ओटी के अंदर जाता है पेशेंट तब ये वाइटल्स चेक होते हैं। तो इसका आंसर चला जाएगा दोस्तों डी, ठीक है। बिफोर गिविंग डिजॉक्सिन प्रायोरिटी, डिजॉक्सिन गाइस, डिजॉक्सिन हमेशा पल्स रेट को मेंटेन करता है, और अगर पल्स रेट लेस देन 60 हो तो आप डिजॉक्सिन कभी भी नहीं देते हैं। तो आंसर क्या चला जाएगा दोस्तों इसका, सॉरी, पल्स रेट ए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैट सोल्यूबल, फैट्स देखो गाइस, विटामिन डी, बहुत इजी क्वेश्चन है फैट सोल्यूबल, तो ये सारे बाकी के वाटर सोल्यूबल हैं, ठीक है ना। ए डी ई के ये सारे क्या होते हैं, फैट सोल्यूबल, ठीक है दोस्तों। मैं बहुत जल्दी करा रहा हूँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा क्लियर, क्योंकि सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, बस मैं पेपर सॉल्व कराने आया हूँ, बाकी चीज़ें हम चला ही रहे हैं। डिस में मैंने वो पढ़ा है, हेड ब्लॉग आपके लिए बहुत जल्दी मैं क्लास लेके आने वाला हूँ। एंटीरियर फोंटेनल क्लोज दो तरह के होते हैं, एंटीरियर फोंटेनल और पोस्टीरियर फोंटेनल। एंटीरियर फोंटेनल 1.5 ईयर पर क्लोज हो जाते हैं, और पोस्टीरियर फोंटेनल 1.5 मंथ पर। तो आंसर चला जाएगा इसका सी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लियोपोल्ड मैन्यूवर डन ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर एक्सेप्ट। देखो लियोपोल्ड मैन्यूवर में देखो फंडल हाइट चेक करते हैं, ठीक है ना, पूरा फंडल हाइट पूरा चेक होता है, ठीक है ना। फीटल पोजीशन को मॉनिटर करते हैं दोस्तों, ठीक है, आप सभी को पता ही है ये चीज़ भी, ठीक है ना। बाकी मैं थोड़ा सा, अगर तुम्हें लियोपोल्ड के, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में चलो बता देता हूँ दोस्तों, ठीक है। जैसे लियोपोल्ड मैन्यूवर, ठीक है, ग्रिप होती है, फंडल ग्रिप होती है, ठीक है, उन्हीं को है ना लियोपोल्ड मैन्यूवर कहते हैं। 4 होते हैं ये, ठीक है। LP फर्स्ट, ठीक है, LP सेकंड, ठीक है दोस्तों, फिर आता है LP थर्ड, और फिर आता है LP फोर्थ। सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होता है ना दोस्तों इन दोनों में होता है, LP थर्ड और LP फोर्थ। जब तक LP फोर्थ नहीं होगा तब तक LP थर्ड हो ही नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि ये डिसेंट फेज है और ये एंगेजमेंट फेज। जब तक एंगेजमेंट नहीं हो तब तक अपन को डिसेंट का पता ही नहीं चलेगा, इसलिए अपन इसको तो बोलते हैं सेकंड पेल्विक, ठीक है दोस्तों, और इसको बोलते हैं अपन फर्स्ट पेल्विक। और बाकी दोस्तों ये पूरा टॉपिक है जिसको मैं कभी और क्लियर करूँगा, ये बस ये दोनों को मुझे क्लियर कराना था, इसलिए मैं थोड़ा सा लेंथी ले लिया दोस्तों इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ड्यूरिंग नेजोप्रेसिन, सॉरी दोस्तों, इट्स वेजोप्रेसिन, ठीक है, नॉट नेजोप्रेसिन। वेजोप्रेसिन में क्या करते हैं अपन, मॉनिटर यूरिन आउटपुट, और अगर वो नहीं है तो अपन बीपी मॉनिटर करेंगे दोस्तों, ठीक है। आंसर चला जाएगा ए। रोल ऑफ प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक, प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक क्या होते हैं अपने सर्जिकल साइड। प्रोफाइलैक्टिक अपन जो भी, क्योंकि इन सर्जरी अपन हो रही है, सर्जरी में अगर कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, होने खतरा, तो उससे पहले ही अपन कोई ना कोई एंटीबायोटिक देते हैं, प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक उसे कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक सर्जरी प्रिवेंट सर्जिकल साइट गिवन 30 to 60, वैसे देखा जाए तो 30 मिनट पहले देते हैं दोस्तों, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। मेंटेन द टेम्परेचर थर्ड सेम, ये देखो टेम्परेचर थर्स्ट हैंगर हाइपोथैलेमस, आंसर चला जाएगा ए, ठीक है। विच टाइप ऑफ ड्रग टू रिड्यूस द वर्क CHF के वर्कलोड को लैसिक्स दे दो, फ्रूसेमाइड। क्यों दे दो, क्योंकि दोस्तों डाययूरेटिक्स होता है, डाययूरेटिक्स होगा, यूरिन पास कराएगा, हार्ट फेलियर के लोड को कम कराएगा, ठीक है दोस्तों। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मोस्टली सीन इन विच ग्रुप, पी का, बहुत ईजी है दोस्तों, पी का। फिर 2 से 6 साल के बच्चे मिट्टी खाते हैं, ठीक है ना, कुछ भी नॉन ईटिंग सब्सटेंस खाते हैं, तो वहाँ पर आयरन की डेफिशिएंसी होने के चांसेस होते हैं। तो आंसर चला जाएगा दोस्तों बी, ठीक है। इमीडिएट यूज ऑफ विच ड्रग इन क्रॉनिक ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकोडायलेटर्स यार, साल्बुटामोल दे दो, क्या दिक्कत है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, क्लियर। उसके बाद देखो नर्सरी, देखो सीजर, सबसे अगर सीजर्स अगर आ रहे तो सबसे पहले उसे रिस्क फ्रॉम फॉल होने से बचाओ, प्रिवेंट रिस्क फ्रॉम फॉल। अगर ये ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, सबसे पहले तो ये है, कभी भी रिस्ट्रेन नहीं करना इस तरह से, ठीक है ना, बिना डॉक्टर्स के प्रेस्क्रिप्शन के कभी भी रिस्ट्रेन नहीं करना है दोस्तों, ठीक है ना, ये हमेशा। बाकी मैं पूरा का पूरा ये चीज़ आपको बताने वाला हूँ,
ये मुझे थोड़ा सा पढ़ाना पड़ेगा, एक सेकंड मेरे को बता देता हूँ। देखो थोड़ा सा है ना, इस चीज़ को थोड़ा समझ लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ, है ना। प्रायोरिटी इंटरवेंशन ड्यूरिंग कन्वर्जन कह लो, सीजर कह लो। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको है ना एक्स्ट्रा टाइम ले रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है और बच्चे कई बार गलत करते हैं। सबसे पहले तो अगर ऑप्शन में ये है ना कॉल फॉर हेल्प, तो ये करो, ठीक है। उसके बाद आपको प्रिवेंट रिस्क फ्रॉम इंजरी, ये दोस्तों आप है ना नोट भी कर लेना अगर आपको, ये बहुत बिल्कुल आपको बता रहा हूँ पूरा प्रोसेस जिस तरह से चीज़ें होती हैं दोस्तों, ठीक है ना। आपको ओपन एयरवे मेंटेनेंस, ठीक है। उसके बाद आपको O2 एडमिनिस्टर करना है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा दोस्तों, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, बहुत सारी चीज़, बस मैं थोड़ा सा पॉइंट जो आपको इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें बता रहा हूँ। फिर उसके बाद अगर रिक्वायरमेंट हो तो सक्शनिंग करनी है, और उसके बाद फिर MgSO4 एडमिनिस्टर करना है, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीज़ें, सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉल फॉर हेल्प, फिर प्रिवेंट रिस्क फ्रॉम इंजरी, फिर ओपन एयरवे मास्क, O2 एडमिनिस्टर, सक्शनिंग, उसके बाद MgSO4 एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। अगर ये थोड़ा सा यार दोस्तों क्या करूँ मैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें तो इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है कि क्वेश्चन आते हैं। MgSO4 में दो चीज़ें होती हैं दोस्तों कि देखो दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज। एक तो पूछा जाता है अर्ली साइन ऑफ टॉक्सिसिटी का अर्ली साइन क्या है, अगर MgSO4 की टॉक्सिसिटी होगी तो उसका अर्ली साइन क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में चाहे कुछ भी हो, आंसर जाएगा लॉस ऑफ नी जर्क रिफ्लेक्स, लॉस ऑफ नी जर्क रिफ्लेक्स, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन, क्लोजली मॉनिटर क्या करते हैं, जब हम MgSO4 दे रहे हैं तो क्लोजली मॉनिटर क्या करेंगे, तो क्या करेंगे अपन, रेस्पिरेटरी स्टेटस। इन दो क्वेश्चनों में और ऑप्शन में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। अगर टॉक्सिसिटी पूछा जाए तो लॉस ऑफ नी जर्क रिफ्लेक्स, और मॉनिटर करना होता है रेस्पिरेटरी स्टेटस, ठीक है दोस्तों। बाकी अपन नेक्स्ट उस पर चलते हैं, वरना बहुत लेट हो जाएगा दोस्तों, अब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी आप लोगों के लिए। पेशेंट विद सीवियर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ, यार बहुत ईजी बात है। आपको अगर PEM हो गया तो आपको IV फ्लूइड तो देना ही है, सबसे बेस्ट है IV फ्लूइड। आंसर अगर ये होता, अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया, ये ऑप्शन में नहीं होता स्लोली लिक्विड प्रोटीन, तो आंसर चला जाता C, ठीक है। तो आंसर चला जाएगा B, क्योंकि मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट अपन IV फ्लूइड दे रहे हैं, NH दे रहे हैं, NH में भी क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स ही होता है ना, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, ठीक है। देखो दोस्तों, एक आया था प्राइमरी पर्पज एनुअल पेशेंट का रिकॉर्ड क्यों, जिससे अपन उसको कंटिन्यूस केयर दे सकें। मेरे हिसाब से तो यही उसके अलावा जो ऑप्शन में आया है उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग मुझे आप इसके ऑप्शन बताइए, मैं इसके बाद आंसर बताऊँ। स्टूल सैंपल ऑफ ओवा पैरासाइट, आपको फ्रेश, क्या दोस्तों, बिल्कुल फ्रेश आपको वो चाहिए, ठीक है। फ्रेश चाहिए आपको क्या, सैंपल, ठीक है। स्टूल सैंपल ऑफ ओवा पैरासाइट का अगर आप सैंपल ले रहे तो आपको फ्रेश सैंपल की नीड होगी, और आप उसको जब कलेक्ट करोगे तो बिल्कुल वो क्लीन ड्राई कंटेनर में, ठीक है ना। एपेंडिसाइटिस का क्लिनिकल साइन, एपेंडिसाइट का मैक ने यार बहुत ईजी है, ठीक है ना। अब उसमें ऑप्शन क्या आता है, उस ऑप्शन के ऊपर आंसर जाएगा, ठीक है। वुंड इन्फेक्शन जो है, वुंड इन्फेक्शन के स्टेजेस आपको पता होनी चाहिए। रेडनेस होती है पहले तो, रेडनेस के बाद स्वेलिंग होगी, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेता हूँ। रेडनेस, फिर स्वेलिंग, अब जो भी ऑप्शन में आया हो उस हिसाब से आप कर लेना, वार्म, बस, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर आप एनेस्थीसिया दे रहे हो, ठीक है, आपका प्रायोरिटी नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, ठीक है, एयरवे मेंटेन होना चाहिए दोस्तों उसका मेनली, ठीक है ना, एयरवे गिविंग एनेस्थीसिया। और जबकि क्या कहते हैं, आपके एक क्वेश्चन और होगा इसमें, मैंने एक लिया ही नहीं, प्रायोरिटी NCP क्या होती है, सबसे ABC, तो इसमें जो भी एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, जो भी आपसे पूछा जाए उस हिसाब से। व्हाट विल प्रायोरिटी नर्सिंग आफ्टर गिविंग एनेस्थीसिया, वही मेंटेन एयरवे, ठीक है। कंट्रोल ऑफ लाइट, एक सेकंड, कंट्रोल ऑफ लाइट एंटरिंग इज विच पार्ट ऑफ आइरिस, ठीक है दोस्तों।
ए प्रेग्नेंट वुमन विद PIH विच ड्रग इज़ नॉट कॉन्ट्रैक्टेबल। हाँ बेटा लोल, ये तो याद होने वाले क्वेश्चन है दोस्तों, मैं ज़्यादा इनको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हो चुके हैं, मैंने सारी क्वेश्चंस आपको कवर करा दिए। कम से कम आपके एटलीस्ट मैं 80 प्लस क्वेश्चन मैं आपके सॉल्व करा चुका हूँ। आप अपने क्वेश्चंस को देख लें, और भी कोई क्वेश्चन आपको याद हो तो आप मुझे बता दें, मैं वो क्वेश्चन भी आपके सामने लेके आ जाऊँगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, मैं ऐसे ही आपके साथ बना दूँगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।